मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं लर्न इन्वेस्टमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि 2025 में वन ऑफ द टॉप बेस्ट ब्रांड बन सकता है। और अगर आपको इस स्टॉक के बारे में नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको एक अच्छी ओवरव्यू मिलेगा स्टॉक के बारे में और आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे निकल सकते हैं, कहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, आपको इस पर सारी जानकारी मिलेगी। तो आप यहाँ आ चुके हैं स्किनर वेबसाइट पे, जहाँ से हम बात करने वाले हैं गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। तो आप देख पाएंगे ये है स्किनर की ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक कहना चाहता है ये स्टॉक के अबाउट सेक्शन, यानी कि जो बेसिकली जो कंपनी करती क्या है उसके बारे में। तो कंपनी बेसिकली स्टॉक एब्जॉर्बर बनाती है और कंपनी का विजन है कि आने वाले यानी 2025 तक वो टॉप 5 ब्रांड बन सके ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, तो स्टॉक की बात करें तो 182 रुपीज़ का करंट प्राइस है, 57 रुपये की बुक वैल्यूज़ है। स्टॉक की मार्केट कैप की बात करेंगे तो 2600 करोड़ की मार्केट कैप है। पी 21 रुपये का नज़र आता है। तो पी बहुत अच्छे यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि पी से हम ये पोजीशन देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे पोजीशन हमें देखने को मिल सकती है कि हम बनाने लायक है कि नहीं है। इस स्टॉक की बात करें तो फ्राइडे के दिन 5% का इसमें हाई बना था, 5% इसमें हाई बना। स्टॉक की आरओई की बात करें तो 12 रुपये का इसमें आरओई यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं फ्राइडे को भी वीडियो बना सकता था पर मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसकी क्लोजिंग में देखना चाह रहा था। अगर ये क्लोजिंग अच्छी लेवल पर देता तो हम इसके ऊपर वीडियो बनाते कि बाइंग करना है कि नहीं करना है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। 2011 में कंपनी ने 963 करोड़ की सेल्स करी थी और कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे हर ईयर यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर सेल्स जो है बढ़ती गई है। ठीक है, आप देखेंगे हर साल यानी 2018 में 1800 करोड़ के आसपास, 2019 में 2000 करोड़, फिर ये 2020 में यहाँ पे कोविड सिचुएशन आ गई थी जिस वजह से थोड़ी सी सेल्स यहाँ पे आप कम मिलेगी। फिर 2022 में कंपनी ने आपको रिवाइव किया और अच्छी यहाँ पे सेल्स यहाँ पे दिखाई। यहाँ पे बात करेंगे पिछले 12 महीने में तो कंपनी 2800 करोड़ की सेल्स करी है, जिसमें जो रेवेन्यू निकल के आया 122 करोड़ का निकल के आया, जो कि एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिल जाता है। तो रेवेन्यू बहुत अच्छा देखने को मिलता है क्योंकि अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट अगर कंपनी का ज़्यादा होता है तो स्टॉक का प्राइस भी उसी तरीके से नेट प्रॉफिट के हिसाब से ऊपर भागता है, क्योंकि लोग इसमें ज़्यादा ही अपने आप को पोजीशन में बनाने के लिए पूरे पूरे कोशिश में लगे रहते हैं। पिछले पिछले साल की बात करें 2021 की, तो 2021 से 2022 के बाद बात करें तो पिछले 12 महीने में तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट डबल्स है। तो स्टॉक का प्राइस भी हमें यहाँ से डबल देखने को मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में अगर रिजर्व की बात करें तो 805 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व है, इस क्वार्टर के आसपास निकल के आता है। 12 करोड़ की यहाँ पे इस क्वार्टर में बोरोइंग देखने को मिलती है। तो बोरोइंग बिल्कुल नेग्लिजिबल है, 12 करोड़ मेरे को इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं देखने को मिलता एज कम्पेयर टू कंपनी के रिजर्व की बात करें। कंपनी की अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 55% की यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है सितंबर क्वार्टर में। ठीक है, इससे पहले की अगर क्वार्टर्स में अगर बात करें 2019 में तो 52% की थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि 2020 दिसंबर के क्वार्टर में 52.75 की प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ के 55% तक के आसपास पहुँच जाती है, यानी कि 3% के आसपास यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा रिटर्न आगे चल के दे सकता है, बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है। तो उन्होंने अपने ही स्टॉक्स यानी कि अपने ही कंपनी के कुछ स्टॉक्स को बाई किया और अपनी ही होल्डिंग्स यहाँ पे बढ़ाई है। यहाँ पे एफ की बात करें तो 2.57% की यहाँ पे होल्डिंग्स है एफ की। जून क्वार्टर में इतनी नहीं थी, तो यानी कि एफ में यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं। डी की अगर देखें तो डी ने भी अच्छी यहाँ पे बाइंग करी है। यहाँ पे बात करें तो पब्लिक इन्वेस्टर जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो यहाँ से थोड़ा सा निकल गए हैं क्योंकि उनको इसमें विजन नहीं दिखता। बट लेकिन जो प्रमोटर्स हैं यानी कंपनी के जो ओनर्स हैं उनको विजन दिखता है। एफ यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको विजन दिखता है। डी यानी कि जो हमारे इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इसमें विजन दिखता है। बट लेकिन हम जैसे लोगों में विजन नहीं दिखता। तो इस हिसाब से हमें देखने को मिल लगता है कि हम क्यों नहीं इतना बड़ा बन पाते, क्यों हम नहीं बड़े बड़े इन्वेस्टर बन पाते, क्योंकि हमारे पास वो विज़न नहीं है जो विज़न ये लोग लेके चल रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें भी देखना चाहिए यहाँ पे हमारे लिए क्या विज़न इसमें बन सकता है। अब आ चुके हैं हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। तो ये है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल चार्ट। तो अगर हम इसको मिनिमाइज़ करें और हम जानने की कोशिश करें कि इसने अपना लो कब बनाया था और कहाँ पे, तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट 1998 के आसपास यहाँ पे लिस्ट हुई थी, यानी कि 2000 सन के आसपास हम बात कर सकते हैं मोटा मोटा अगर हम बात करें। यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइस रेंज की तो करंट प्राइस जो उसका निकल के आता था उस टाइम पे वो निकल के आता था कुछ 1-2 रुपये के आसपास ने लो बनाया भी था। यहाँ बात करें तो कंटिन्यू कंपनी ने 2019 के आसपास भी यहाँ पे 1 रुपये का, और तब से लेकर आज तक कंपनी ने बहुत ही अच्छे यहाँ पे रिटर्न दिए हैं। ठीक है, क्योंकि पहले स्टॉक जो एब्जॉर्ब होते इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे, क्योंकि इंडिया से बाहर जरूर यूज़ होते थे पर इंडिया में इतना ज़्यादा पहले
लोगों की जो हेल्थ से रिलेटेड बात करें कि लोगों के जो इतना ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती थी रोड पे, रोड एक्सीडेंट, तो इतना ज़्यादा लोग इतना इंपॉर्टेंस उस चीज़ को नहीं देते थे। पर लेकिन आजकल लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी हेल्थ को और अपने करीबी लोगों को भी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। ठीक है, और अगर हम इस लेवल पे यहाँ कहीं ना कहीं इसको सेट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है कब, और यहाँ पे एक हैंडल देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं कब विथ हैंडल पैटर्न दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा एक टारगेट भी देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ब्रश को लूँ और ब्रश को सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये बनता है एक अच्छा सा कप, जो कि यहाँ पे नहीं बना। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये कप नहीं बना, वो कप यहाँ पे बना। वो कैसे? देखिए, देखने की बात है कि आप इस चीज़ को कैसे पोजीशन करते हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे करेंगे, मैं इसलिए नीचे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे कप क्यों नहीं बनाया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, आप देखेंगे जैसे इस प्राइस के ऊपर जब क्लोजिंग दी है, ठीक है, वीकली क्लोजिंग जो है इसके ऊपर दी है ग्रीन कैंडल ने, तो स्टॉक का प्राइस इसके ऊपर ज़्यादा चला गया। और जैसे ही इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी, यानी कि रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो ये नीचे ज़्यादा चला गया। तो यानी कि ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। उसी तरीके से बात करें यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ ने इसको उससे टच भी नहीं करा। ठीक है, टच भी नहीं करा, तो हम कैसे मान लें ये कब का टॉप हो गया? नहीं होगा। तो यहाँ पे इसने टच किया, क्लोजिंग नहीं दी, तो यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे इसने एक कप बनाया छोटा सा और यहाँ से इसके ऊपर चला गया। ठीक है, आप इसको भी कप मान सकते हैं। अगर आप इसको नीचे हल्का स्लाइड करेंगे तो आप इसको भी मान सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 50% रिट्रेस भी हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम ब्रश कर लें, यहाँ से हम ब्रश को सिलेक्ट करें और यहाँ से मैं अगर पूरा लूँ, यहाँ से लूँ, या अब इसको मान लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा हैंडल और यहाँ पे स्मॉल एक और हैंडल बनता है। स्पेशल टाइप इसको हैंडल कहते हैं। और अगर हम जाए और इसके अगर हम टारगेट देखने की कोशिश करें तो प्राइस यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से बनाएंगे बॉटम और यहाँ से बनाएंगे टॉप। टॉप के ऊपर बॉटम को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो यहाँ से हमें हमारे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये जानना कि ये कहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये जानना इंपॉर्टेंट कितना इसका लो बना और कितना इसका हाई है। अगर आप वो सही से सेलेक्ट कर पाएंगे तो ही आपको सही टारगेट मिल पाएंगे। नहीं सेलेक्ट करेंगे तो आपको गलत टारगेट मिलेंगे, फिर आप गलत निकल जाएंगे और आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमने वहाँ सेलेक्ट कर लें और अगर हम यहाँ पे जाएँ और अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दे लें, मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 300 रुपये के आसपास टारगेट बन सकता है। करंट प्राइस 182 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 169 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, पर मैंने इसलिए नहीं इसमें इन्वॉल्व हुआ क्योंकि इसमें वीकली कैंडल जब तक क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम इसमें एंट्री नहीं ले सकते। क्लोजिंग मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना क्लोजिंग मिले अगर आप इस स्टॉक को बाय करते हैं, किसी भी स्टॉक को बाय करेंगे, तो आपको लॉस हो सकता है। ये पूरी पॉसिबिलिटी बनती है, पर विदाउट क्लोजिंग आप प्लीज़ एंट्री ना लीजिए। तो यहाँ से हमें दिखता है 70% का गेन, जो कि मुझे दिखता है बहुत ही फ्रीक्वेंटली, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑल टाइम हाई का जो टारगेट टूट भी सकता है, क्योंकि इसकी जो सेल्स है वो भी ऑल टाइम हाई की है। तो यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई का जो हमारा टारगेट है, यानी कि ये जो टारगेट था यानी कि 222 रुपये का, वो टूट जाएगा और हमारा जो नया टारगेट बनेगा वो होगा 300 रुपये का। तो जिन लोगों को बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इसमें ट्रेड करना है वो 22% का ट्रेड भी ले सकते हैं, यानी कि 22% का टारगेट पे, यानी कि 223 रुपये के आसपास वो यहाँ पे एंट्री लेके निकल सकते हैं, जिनको बहुत शॉर्ट टर्म पे चाहिए। और जिनको इसमें लॉन्ग टर्म रहना है वो 300 रुपये के स्टॉक के प्राइस तक भी इसको ट्रेल कर सकते हैं। तो ये इस प्राइस के आसपास निकल के आता है, ये निकल के आता है ऑलमोस्ट 21 रुपये के आसपास का टारगेट, 21.88, यानी कि 21% का यहाँ पे टारगेट मिल सकता है पहला। दूसरा टारगेट आपको मिल सकता है 300 रुपये के आसपास का, यानी कि 64% का टारगेट। तो यही है वीडियो की एनालिसिस। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट। थैंक यू, बाय।